मऊ के सरा लखनसी थाना क्षेत्र का चोरपा खुर्द गांव एक शांत सा इलाका, जहां 1 फरवरी की रात एक बूढ़े आदमी को गला रेत कर मार दिया जाता है, जिसका नाम शिवबचन राजभर बताया जाता है। वो उम्र जहां इंसान को सहारे की जरूरत होती है, न कि खून से सने फर्श की। पहले लगा कोई बाहरी दुश्मन होगा, कोई लूट, कोई रंजिश, लेकिन जब पुलिस ने परत खोली तो जो सच सामने आया वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, शर्मनाक था। हत्यारा कोई बाहर का नहीं था, हत्यारा घर के अंदर था और साजिश की सूत्रधार वही बहू जिसे बेटी बनाकर घर लाया गया था। बहू का नाम पिंकी। पिंकी की शादी को 2 साल हुए थे। पति विदेश में नौकरी करता था, घर में अकेलापन था और उसी अकेलेपन में 1.5 साल पहले एक रिश्ता पनपता है। रिश्ता मौसी के लड़के राम मिलन से। इश्क पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब इश्क इंसानियत से ऊपर बैठ जाए। ससुर शिवबचन इस रिश्ते के खिलाफ थे। घर में तनाव था। बहू का आरोप मारपीट होती थी। अगर मारपीट हुई तो कानून था, पुलिस थी, समाज था, लेकिन यह फैसला कानून ने नहीं, चाकू ने किया। पिंकी ने अपने प्रेमी से शिकायत की और प्रेमी ने गुस्से में नहीं, सोची समझी साजिश में एक बुजुर्ग की गर्दन काट दी। 2 दिन पहले शिवबचन की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव छिपाने की भी कोशिश की गई, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। पुलिस की तफ्तीश में पूरी कहानी खुल गई। पुलिस ने बहू पिंकी, प्रेमी राम मिलन और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने कहा, मामला संवेदनशील है, जांच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। लेकिन अब सवाल पुलिस से नहीं, हम सबसे है। क्या रिश्तों में टकराव का इकलौता रास्ता हत्या बन गया है? क्या प्रेम का अर्थ किसी बुजुर्ग की लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ना है? क्या विदेश जाकर परिवार चलाने वाला पति ये सोच भी सकता था कि पीछे उसके घर में खून बह रहा है? आज शिवबचन नहीं रहे, लेकिन उनके साथ मर गई परिवार की मर्यादा, रिश्तों की सीमाएं और समाज की संवेदनशीलता। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये चेतावनी है, क्योंकि जब घरों में संवाद मर जाता है तो वहाँ लाशें गिरती हैं। और अगर आज भी हम नहीं चेते तो अगली खबर किसी और गांव से नहीं, आपके ही पड़ोस से आ सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जो हमारे सराय लखनसी में गरथौली गांव पड़ता है, उसका एक मजरा है मठली। वहाँ पे एक शिवबचन और फिर गैरी, जिनकी उम्र 54 वर्ष थी, वो रात्रि में गायब होते हैं और सुबह जो है उनकी लाश मिलती है और उनकी गर्दन काट करके जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें हमारी जो टीम है, जिसमें खासतौर से हमारे सराय लखनसी, हमारी स्वाट टीम और हमारी सर्विलांस की टीम इस घटना का अनावरण करने में लगी थी और इसमें हमको सफलता मिली है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस घटना का अनावरण हमने जो है ट्रेडिशनल तरीके से किया है। इसमें सर्विलांस या मोबाइल पे हम आधारित नहीं रहे हैं। हमने केवल पूछताछ पे, रंजिश के आधार पर, शक के आधार पर और मुखबिर के आधार पर इस घटना का जो है सफलतापूर्वक अनावरण किया है। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो मृतक है उसकी बहू, जिसका नाम पिंकी राजभर है, उसका एक लड़के से, जो उसका मौसी का लड़का था उससे प्रेम संबंध था और उसने जो है ये कहा था कि ये जो मृतक है ये मेरे साथ मारपीट कर रहा है और इसने मेरे साथ कई बार मारपीट की है और इसकी जो है हत्या करनी है। इस पर ये अपने 2 साथियों को लेकर के जो है आता है। इस बुजुर्ग को शराब पिलाने के बहाने वहाँ पर बुलाया जाता है और इसकी गर्दन काट करके जो है हत्या कर दी जाती है। इसमें 3 अभियुक्त हैं जिनकी उम्र 19-20 वर्ष के आसपास है और जिसमें मेन अभियुक्त है उसकी उम्र जो है 24 वर्ष है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इन्होंने हत्या की थी तो इन्होंने उसका वीडियो भी, उसका गला काटते हुए बनाया था, वो वीडियो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। घटना में जो मृतक का मोबाइल था वो भी हमने बरामद कर लिया है और जो मोटरसाइकिल जो घटनास्थल पर आने में प्रयुक्त की गई थी उसको भी हमने बरामद कर लिया गया है। सर, क्या कारण निकल के आ रहा है जो पूरा जिस तरीके से हत्या किया गया है? इसमें कारण ये था कि जो मृतक था उसने अपनी जो बहू थी, जो पिंकी राजभर है, उसकी जैसा पिंकी राजभर का कहना है कि 2-3 बार उस पर जो है बुरी नीयत से भी हमला किया था और उसके साथ मारपीट की थी, उसके बच्चे के साथ मारपीट की थी। इस पर जो है बुरी तरह आजिज होने के बाद उसने अपने प्रेमी को बुलवा करके जो है इसकी हत्या कर दी। कितने लोग गिरफ्तार हैं सर इसमें? इस घटना में 3 लोग शामिल थे और तीनों लोगों की जो है हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। सभी की आवश्यक कार्रवाई करते हुए इनको जो है जेल भेजा जा रहा है। अब किसी अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई। इसका पति सर विदेश में रहता, कब से मतलब विदेश में है? पिंकी राजभर का पति, जिसका नाम चंदन है, वो विदेश में रहता है और विदेश से आता जाता है, लेकिन पिछले लगभग 2 वर्ष से वो अपने घर पे यानी अपनी पत्नी से या अपने परिवार से मिलने के लिए नहीं आया है। तो सर तीनों प्रेमी हैं या? कब से प्रेम प्रसंग चल रहा है? ये प्रेम प्रसंग लगभग 1.5 साल से चल रहा है और इन घटना में जो शामिल 3 लड़के हैं उसमें एक लड़के का संबंध जो है
पिंकी राजभर से था, शेष दोनों उसके साथी थे जिन्होंने घटना को अंजाम देने में उसकी मदद की। सर मृतक क्या करते थे? तब तक मजदूरी क्यों मार दिए? पीने में मार दिए। इसने कहा था ना, इसको मार दिए। ये बताओ ना, किसने कहा था? कितना पैसा दिया था? पैसा 1.5 साल था वो बुढ़ा इनके साथ गलत हरकत करता था, उनका मामा से लिया था, मारा था बहुत ज़्यादा और रेप करने की भयंकर कोशिश किया है इनके साथ। घर पे कोई नहीं था, बूढ़ी वो नैयर गई थी। तो तुमने हत्या का प्लान कैसे बना लिया, क्यों बना लिया? मौसी की लड़के के साथ संबंध कोई नहीं था, बस ऐसे मौसी की लड़की। तुम्हारी मौसी की लड़की है, तुम्हारी तो बहन हुई है, तो बहन हो तो फिर प्रेम कैसे हो गया तुम्हारा? सर बस बातें होती थी। अरे बातें होती थी? कब से बातें होती थी? 1.5 साल फिर भी कितना समय? 1.5 साल। तो 1.5 साल में तुमने ससुर का बना लिया, एकदम मारने का मूड बना लिया क्या? प्रेमिका ने वो किया? ऐसे ऐसे कर रहा है, इनका पति भी बाहर था, पति भी इनसे बात नहीं करता। पति कहाँ रहता है? दुबई। कितने सालों से?